अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट से। पहले इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसके पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन दैट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -4। तो आपको यहाँ पर x और y की वैल्यूज बताई गई हैं। आपको कहा जा रहा है कि x की वैल्यू जो है वो 6 है और y की वैल्यू जो है वो -4 है। आगे लिखा हुआ है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के इन डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस दी गई हैं आप इनको इवेल्युएट करके दिखाएं। इवेल्युएट का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना। तो बेसिकली इन एक्सप्रेशंस के अंदर आप देख सकते हैं x और y वेरिएबल जो है वो यूज हो रहे हैं और इन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यू ऊपर आपको बता भी दी गई है। तो आपने इन्हीं वैल्यूज की मदद से इन तमाम एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है। ये हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पार्ट नंबर ए से। तो देखिए पार्ट नंबर ए में मैं ऊपर से लिख रहा हूं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को नीचे उतार के। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4x माइनस 7y। तो याद रखें जब भी आपको कोई इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई हो और उस एक्सप्रेशन के अंदर आने वाले वेरिएबल्स की वैल्यू भी बताई गई हो तो आपने क्या करना है, जस्ट उन वैल्यूज को आपने इनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस की जगह पर पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर देना है, वही उसका आंसर होगा। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे 4 के आगे x लिखा हुआ है और x की वैल्यू ऊपर दी गई है 6। तो आप क्या यहाँ पे लिखेंगे, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, 4 लिखेंगे और x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 6 और इस 6 को आप इस तरीके से ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्योंकि इसके बाहर 4 मेंशन्ड है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे आप माइनस का साइन लगाएंगे, 7 लिखेंगे। 7 के आगे आप देखें वेरिएबल y है, y की वैल्यू भी आपको गिवन है वो है -4। तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -4, इस तरीके से ब्रैकेट्स में उसको लिख देंगे। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 और 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 24। अब यहाँ पर ये -7 को -4 से मल्टीप्लाई करना है। जब भी दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आपको नंबर मिलता है, यानी एक पॉजिटिव नंबर मिलने का मतलब है वो ऐसा नंबर मिलेगा जिसके पीछे पॉजिटिव साइन होगा, यूं भी कह सकते हैं। तो -7 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट्स ओपन होने की वजह से माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, तो आपने यहाँ पर प्लस लिख देना है और 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 28। तो यहाँ पर आ जाएगा 28। तो -7 को -4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया +28 जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आप देखिए सिंपल लिखा हुआ है कि 24 और 28 ऐड हो रहे हैं तो 24 में 28 ऐड कर दें तो 24 + 28 कितना होता है, वो होता है 52। यानी आपने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आ गई 52। इसी को कहते हैं इवेल्युएट करना। तो ये हमारे पास हो गया ए पार्ट। अब चलते हैं हम इसके बी पार्ट की तरफ। तो देखिए बी पार्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है 5x डिवाइडेड बाय 3y। मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ बी पार्ट को, 5x डिवाइडेड बाय 3y और इसमें क्या चीज ऐड हो रही है, इसमें x ऐड हो रहा है, इसमें वेरिएबल x ऐड हो रहा है। तो अब आपने इस पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल कर दिखानी है। तो जिस तरह मैंने आपको ऊपर समझाया वैसे ही करना है कि आपको जो ये x की वैल्यूज और y की वैल्यूज बताई गई हैं आपने ये इनकी रिस्पेक्टिव वेरिएबल की जगह पर पुट कर देना है। तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -4 है। तो जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर आप 6 पुट कर देंगे। जैसे देखिए 5x लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे 5, आगे x की जगह पर उसकी वैल्यू यानी 6 इस तरह ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्योंकि बाहर एक नंबर लिखा हुआ है जो कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। नीचे आ रहा है 3y, तो y की जगह पे y की वैल्यू आप देख सकते हैं -4 गिवन है तो हम यहाँ पर y की जगह पे -4 पुट कर देंगे। आगे इसमें प्लस हो रहा है तो आप भी यहाँ पे प्लस लिखेंगे। क्या प्लस हो रहा है, x हो रहा है। तो वेरिएबल x की वैल्यू पहले बता चुका हूँ 6 है। जहां जहां पर x वेरिएबल नजर आएगा वहां पर वही सेम वैल्यू पुट करनी होगी। तो यहाँ पर भी आप क्या पुट कर देंगे 6। अब इस 6 के पीछे कोई भी चीज नहीं लिखी हुई तो मुझे इसको ब्रैकेट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं लगाई। अब आप इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 6 से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 5 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 30। यहाँ पे आ जाएगा 30। ये 3 पॉजिटिव है, इसके पीछे कोई भी साइन नहीं है, इसको आप पॉजिटिव लेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो +3 को जब -4 से करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस और 3 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 12। इसको आप ब्रैकेट्स को ओपन करना भी कहते हैं क्योंकि जब ब्रैकेट्स ओपन होगी तभी आप इस +3 को -4 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे और जो मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख भी दिया इसलिए ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं रही। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा प्लस वैसे का वैसे, यहाँ पे आ जाएगा 6 वैसे का वैसे। अब आप देखें जो 30 और 12 लिखा हुआ है ये दोनों ऊपर नीचे ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि दोनों के दोनों आप कह लें 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। अगर इस तरह ऊपर नीचे कोई नंबर्स लिखे हुए जो किसी एक नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो आपने उनको कटिंग कर देनी है, कट कर देना उसी नंबर पे यानी उसी नंबर के टेबल पर। तो जैसे आप देखें यहाँ पर 2 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 12 और आप जानते हैं 2 15 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 13। तो 30 तो यहाँ पे ऊपर आ गया 15
15 और नीचे आ गया आपके पास -6 और यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पर भी 6 वैसे का वैसे ही। अब देखिए ये जो 15 और 6 है ये अभी भी फर्दर कैंसिल आउट होते हैं, ये दोनों के दोनों नंबर्स 3 पर कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आप लिख सकते हैं 3 2 टाइम्स 6 और 3 5 टाइम्स 15। तो यहाँ पर आपके पास ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया नेगेटिव ये वाला 2 वैसे का वैसे ही और प्लस और यहाँ पर 6 वैसे का वैसे ही। अब फर्दर आप इनको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, 5 और 2 में कोई फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ये एक फ्रैक्शन है, 6 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो अब आप देखिए एक तरह की दोनों फ्रैक्शंस जैसी आपको नजर आ रही है और ये ऐड हो रही है। तो जब भी फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती है तो हम वहां पर एलसीएम की मदद लेते हैं और उसका तरीकाकार ये होता है कि हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपके पास 2 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर भी 2 बना लेंगे, तो इससे हमें चीजों को सॉर्ट आउट करना आसान हो जाएगा। इस माइनस के साइन को आप नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे लिख लें ऊपर माइनस के साथ तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी, नीचे 2 वैसे ही रहेगा और बाकी तमाम चीजों को आप वैसे उतार लें। तो अगर मैं इस 1 को 2 बनाना चाहता हूं, आपके पास एलसीएम वाला मेथड भी है, आप 2 और 1 का एलसीएम निकालें तो भी बड़ा आपको आसानी से पता चल जाएगा। जब भी किसी नंबर का 1 के लिहाज से एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो 1 के अलावा जो दूसरा नंबर होता है वही एलसीएम आता है, यानी इनका एलसीएम 2 ही आएगा। तो इस एलसीएम 2 आने का मतलब ये होता है कि आप इनके नीचे 2 बना सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में इधर तो फ्रैक्शन के तो 2 पहले से बना हुआ है, इस 1 को आप 2 आसानी से बना सकते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 बनता है, तो आप नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आपको पता है जब भी हमने जो है कोई चीज बनानी होती है नीचे तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। तो 1 को 2 बनाना था तो नीचे भी 2 से किया, ऊपर भी 2 से किया। इससे क्या फायदा होगा, ये हो जाएगा -5/2, यहाँ पे 6 2 टाइम्स हो जाएगा 12, यहाँ पे 1 2 टाइम्स हो जाएगा 2। अब आप देखिए इन दोनों फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए इसका फायदा ये होता है आप इस तरह की एक लाइन लगाते हैं और डिनोमिनेटर को एक दफा लिख लेते हैं, ये हमने एक दफा लिख लिया। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं फ्रैक्शंस के तो ऊपर वाली चीजें एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं। तो -5 एज इट इज, ये प्लस एज इट इज और ये 12 भी एज इट इज। अब आप ऊपर सॉल्व कर लें, ऊपर है -5 और एक है आपके पास +12। तो अब आप देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस है तो इसमें आपको जो साइन बनता है वो करना होता है। तो प्लस माइनस कितना बनता है माइनस, तो माइनस करना है। तो 12 में से 5 माइनस कर दें तो आएगा 7 और जाहिर बात है साइन बड़ी वैल्यू का आता है तो 12 जो है वो बड़ी वैल्यू, उसके पीछे प्लस है तो प्लस ही आएगा, इसलिए आप यहाँ पे प्लस लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तो भी इसका मतलब प्लस ही लिया जाएगा। और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2। तो ये इसका आंसर आ गया 7/2, इसमें फर्दर कोई कैंसिलेशन भी नहीं होती। अगर आप इसको मिक्स फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। कैसे, आप डिवीजन कर लें, यहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो आपको पता है 2 3 टाइम्स कितना होता है 6, सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू यही आती है। 7 - 6 कितना होता है 1। अब आगे कोई डिजिट बचा ही नहीं है उतारने के लिए तो हम यहीं पे रुक जाएंगे और यहीं से हम इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे। क्या तरीका होगा कि जिस पे आपने डिवाइड किया होता है तो ये इसको आप लिखते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में, जो आपके पास क्वोशंट आया होता है जिसको हम क्वोशंट बोलते हैं उसको यहाँ पर आप होल पार्ट के तौर पे लिखते हैं, और जो आपके पास रिमाइंडर आया होता है उसको आप हमेशा यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। और अगर आप डेसिमल में लिखना चाहें तो 7 का डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है 7 का हाफ। 7 का हाफ कितना होता है, वो होता है 3.5, ये भी आप लिख सकते हैं। तो आपकी बुक जोन सा आंसर फॉलो कर रही है आप उसके लिहाज से देख लीजिएगा। तो ये हमने बी पार्ट में जो एक्सप्रेशन थी उसको भी जो है आप कह लें सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, इवेल्युएट कर लिया, उसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली। तो यहाँ पर ये बी पार्ट भी हो गया। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। तो सी पार्ट में लिखा हुआ है 2x² - y³। तो मैं यहां पे लिखता हूं सी पार्ट हम करने लगे हैं, वो है 2x² - y³। और अब आपको x की और y की वैल्यूज पता है, वही हमने पुट करनी है। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू -4 है। तो जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पे 6 पुट कर दें, जहां जहां पे y लिखा हुआ है वहां पे -4 पुट कर दें। तो यहाँ पे 2 वैसे का वैसे ही, x की जगह पर 6, और देखिए जो पार होगी ना ये वैसे की वैसी आएगी, यहाँ पे ऊपर पार वैसे की वैसी। मैंने जस्ट x की जगह पर 6 पुट किया है, उसके बाहर 2 भी लिखा हुआ था इसलिए राउंड ब्रैकेट्स का यूज किया, पार वैसे की वैसे ही। आगे नेगेटिव वैसे ही, यहाँ पे भी देखिए y की पार 3 है तो पहले y की वैल्यू पुट करेंगे। जब भी पार होती है तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ती है, ब्रैकेट्स लगाएंगे। y की जो वैल्यू है वो -4 है और उसके ऊपर जो पार 3 है वो तो एज इट इज आएगी, वो तो वैसे की वैसी आएगी। ये देखिए ये मैंने ये वाली ही x और y की वैल्यू यूज की है जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक हो गया। तो अब यहां पर हम आगे चलते हैं। अब देखें जब भी इस तरह कोई एक्सप्रेशंस आए उसमें इस तरह कोई पार्ट्स इन्वॉल्व हो, पहले पार्ट्स को सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, इसको आप 6 का स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। 6 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 6 2 दफा लिखा जाएगा इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में। इसका मतलब ये बनता है 6 × 6। तो 6 × 6 कितना होता है, वो होता है 36। तो आप यहाँ लिख देंगे 2 वैसे का वैसे ही और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, वो हो गया 36 और ब्रैकेट क्लोज। आगे माइनस का साइन वैसे ही, यहाँ पे -4 के ऊपर पार 3 है। ठीक है, तो -4 के ऊपर पार 3 होने का मतलब है कि -4 को 3 दफा लिखना है प्रोडक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4। देखिए मैंने 3 टाइम्स लिखा है। अब आप इनको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें, जैसे 4 टाइम्स कितना होता है 16, और 16 को जब आप नेक्स्ट वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना हो जाएगा 64। और साइन क्या होंगे, साइन इस तरह देखेंगे माइनस माइनस प्लस,
और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यानी -64 होता है -4 का होल क्यूब। याद रखिएगा जब भी किसी नंबर की पावर ऑड हो, ये 3 एक ऑड नंबर है, तो नेगेटिव साइन खत्म नहीं होता, वो हमेशा आता है आंसर में, जिस तरह यहाँ पर आ रहा है। अगर इवन होती तो ये साइन खत्म हो जाता। तो हम यहाँ पर ऑड है तो इसलिए इसका आंसर क्या आया, मैं भी ब्रैकेट्स का यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव भी है और पीछे भी एक नेगेटिव लिखा हुआ है, इसको आप -1 भी कह सकते हैं, जो कि इससे पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए ब्रैकेट्स का यहाँ पर यूज करना लाजमी है। तो -4 का होल क्यूब एक तरह का कितना आया, -64, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -64 और ब्रैकेट क्लोज। अब आगे लेके चलते हैं। अब देखिए 2 और 36 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करने का मतलब है 2 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होता है, वो होता है 72। अब यहां पे ये वाला माइनस इस पूरे -64 से मल्टीप्लाई होगा, यानी जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये साइन इस पे अप्लाई किया जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पॉजिटिव। मल्टीप्लिकेशन का केस है, जो साइन बनता है वही लिखना पड़ता है, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, और ये 64 वैसे का वैसे ही। अब ये दोनों देखें ऐड हो रहे हैं, बहुत सिंपल सा बन गया। 72 में आपने क्या ऐड करना है, 64, तो 72 में जब आप 64 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 136। तो इसका मतलब सी पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन थी आपने उसको भी इवेल्युएट कर लिया और उसका आंसर आ गया 136। तो यहां तक हमारे ये तीनों पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, डी पार्ट की तरफ। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस एक्स ओवर वाई। यहां पे सबसे पहले इसको नीचे नोट डाउन कर लूं, डी पार्ट को, 3x प्लस एक्स ओवर वाई, ठीक है। और आगे क्या है हमारे पास, 3x प्लस आगे है नेगेटिव वाई स्क्वायर, इसके एंड पे है नेगेटिव वाई स्क्वायर, नेगेटिव वाई स्क्वायर। अब यहां पर भी अगर आपने इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है तो सेम प्रोसीजर यूज करेंगे, यानी जो ये x और y की वैल्यूज दी हुई हैं यही आपने पुट करनी है। x की वैल्यू 6 दी हुई है, y की वैल्यू -4 दी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू की जगह पर 6 पुट कर देंगे, जहां जहां पर x आ रहा है वहां पे 6 पुट कर दे, जहां जहां पे y आ रहा है वहां पे -4 जो है पुट कर दे, जो वैल्यू पर गिवन है। तो इस x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 6 x की वैल्यू, प्लस इधर भी x है, इसकी जगह पर भी 6, इस y की जगह पर -4, ये मैंने -4 पुट कर दिया, इधर माइनस का साइन, वैसे यहाँ पे y के ऊपर पावर है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, y की वैल्यू तो वही है -4 जो नीचे पुट की है, और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी 2। तो ये देखें x की जगह पे उसकी वैल्यू 6 पुट कर दी और y की जगह पे उसकी वैल्यू -4 पुट कर दी। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो 3 6 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 18। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3 6 टाइम्स हो गया 18, ये एक तरह का आपने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब जब भी इस तरह फ्रैक्शंस लिखी हो उसमें यहाँ पर या ऊपर कोई साइन हो और पीछे भी कोई साइन मौजूद हो, तो ये आपस में आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, वो होता है माइनस, तो आप यहाँ पे लिख देंगे माइनस, यहाँ पे जस्ट आ जाएगा 6, यहाँ पे जस्ट आ जाएगा 4। तो याद रखिएगा ये वाला साइन इस पीछे वाले साइन से सॉर्ट आउट हो सकता है, तो मैंने कर भी दिया। आगे माइनस का साइन, वैसे ही यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर है, -4 का होल स्क्वायर का मतलब है कि -4 दो दफा लिखा जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी -4 मल्टीप्लाई बाय -4। और आप जानते हैं माइनस माइनस तो क्या होता है, वो होता है प्लस, और 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 16, यानी -4 का स्क्वायर कितना आता है, 16। वैसे भी याद रखिएगा किसी भी नेगेटिव नंबर के ऊपर जब इवन पावर होती है, ये 2 एक इवन पावर है, तो उसका नेगेटिव का साइन हमेशा खत्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन खत्म हो गया, वो पॉजिटिव बन गया, बाकी आपको पता है 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, तो आप इस सारे की जगह पे लिख सकते हैं जस्ट 16 इस तरीके से। यहां तक हमने चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया। अब आप देखिए 6 और 4 में कैंसिलेशन होती है, ये दोनों 2 के टेबल पर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, यानी 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, 2 2 टाइम्स 4 होता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है। तो यहाँ पे आपके पास बच गया 18, यहाँ पे बच गया माइनस, यहाँ पे बच गया 3, यहाँ पे बच गया 2, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पर 16। अब यहाँ पे बीच में फ्रैक्शन भी इन्वॉल्व है, तो हम यहाँ पर एलसीएम वाले प्रोसीजर से इन सबको सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करें, जब कोई टर्म इस तरह लिखी हो उसके नीचे कुछ ना लिखो, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 लिख लें, इस 16 के नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ, आप अपनी आसानी के लिए 1 लिख लें। तो यहाँ पे अब आप देखें सारे एक तरह की फ्रैक्शंस आपको नजर आ रही है, एक तरह की सारी एक तरह की फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं। जब भी फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है हम डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि जो एलसीएम आता है वही डिनोमिनेटर में बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे जस्ट 2 है और ये दोनों 1 है, तो 2 या किसी भी नंबर का जब 1 के लिहाज से एलसीएम लेते हैं तो 1 के अलावा जो भी नंबर होता है वही एलसीएम होता है। यानी अगर आप इस 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे भी तो वो आपके पास क्या आएगा, वो 2 ही आएगा। इस 2 आने का मतलब ये होता है कि आप डिनोमिनेटर में 2 बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जैसे इस 18 के नीचे जो 1 लिखा हुआ, अगर आपने इसको 2 बनाना है तो 1 2 टाइम्स 2 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उससे ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर भी आप देखिए मैंने 18 को 2 से कर दिया। इस वाली फ्रैक्शन के नीचे तो पहले से 2 है, तो इसमें तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। इधर भी 1 को 2 बनाना है, सेम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी कर दें, और जो ऊपर 16 लिखा हुआ है उसको भी 2 से कर दें। ये इसलिए किया ताकि सबके डिनोमिनेटर एक जैसे बन जाए। अब यहां पर 18 को 2 से करें तो 18 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 36, यहाँ पे 36 आ जाएगा। 1 को 2 टाइम्स करें, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा,
यहाँ पे 16 को 2 टाइम्स करें, ये कितना हो जाएगा 32, और यहाँ पे 2 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ तक हमने चीजों को मैनेज कर लिया। अब आप देखें सबके डिनोमिनेटर सेम बन गए। जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम बन जाए हम इस तरह एक लाइन लगाते हैं, जो डिनोमिनेटर सेम किया होता है उसको एक दफा लिख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक दफा लिख लिया। और जब आप एक दफा लिख लेते हैं, जो भी चीजें ऊपर मेंशन होती है न्यूमरेटर में वो एज इट इज नोट डाउन की जाती है, यानी 36 एज इट इज, -3 एज इट इज, और ये -32 भी एज इट इज। अब आपने इन्हीं को फर्दर सॉल्व करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूं। पहले 36 में से 3 माइनस कर देते हैं। 36 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 33, आगे क्या बचेगा माइनस, और आगे क्या बचेगा 32, और नीचे क्या बच जाएगा 2। अब फर्दर हम कर लेते हैं अगले स्टेप में। 33 में से 32 माइनस करेंगे, जाहिर बात है 1 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा 2। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आ गया 1/2। इसको अगर आप डेसिमल फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं तो 0.5 भी लिखा जा सकता है, यानी 1 का हाफ जो कि होता है 0.5। इसकी मिक्स फॉर्म तो आपके सामने बन नहीं सकती क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है, ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो ऐसो की मिक्स फॉर्म नहीं बनती। तो यही इसका आंसर दोनों तौर पे कोट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप देखिए हमने इस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू निकाल ली, इसको भी इवैल्यूएट कर लिया। तो यहाँ पर हमारे ये सारे के सारे पार्ट जो हैं वो फिनिश हुए। तो उम्मीद है आपको तमाम के तमाम पार्ट समझ आए होंगे। तो याद रखिएगा जब भी आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशंस आए जिनके बारे में कहा गया हो कि इनको इवैल्यूएट करें, तो जो वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई होंगी आपने वो वैल्यूज उन वेरिएबल्स की जगह पर पुट कर देनी है, फर्दर सॉल्व करना है, तो आप उसको इजीली इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।